तो आ गए फिर से। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 6 फिगर इट आउट, पेज नंबर 154, एनसीईआरटी न्यू एडिशन गणित प्रकाश। तो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट क्लास थी, लास्ट वीडियो में हमने आपको गणित प्रकाश की फिगर इट आउट कराया था, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। फिगर इट आउट 154, पेज नंबर 154 से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, वी डिस्ट्रीब्यूट ईयर थिंग्स इन मल्टीप्लाई। तो बच्चों, जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी दी हुई है क्वेश्चन में, हम उसको यूज करते हुए हमको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले देखेंगे हम, टाइम को ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन 1। कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? कि हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? 1a। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे 1a आइडेंटिटी क्या है। तो हमारे पास हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास 1a आइडेंटिटी को क्या है, वो हमारे पास है वो बच्चों, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है, उसका मतलब है बच्चों a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी है 1a, इसे हम कहते हैं 1a। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि ये आइडेंटिटी हम सारी हमको याद करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है याद करने में। फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट उसका स्क्वायर, देन 2ab, या आप लिख देंगे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर प्लस में दोनों 2 मल्टीप्लाई ऑफ ab। तो ये कर दिए, सीधी सिंपल सी। तो 1a यानी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, ये हमें यूज करते हुए हमें 46 का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, 46 का स्क्वायर। तो बच्चों 46 का स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें क्योंकि ए और बी में हमें दो नंबर में बनाना है, दो हमें वेरिएबल लेने हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। 40 प्लस 6 मतलब 40 और प्लस 6 का मिला के 46 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया। अब ये हमारी आइडेंटिटी सेम ये बन गई। अब यहाँ देखें, फर्स्ट डिजिट क्या है अपने पास? ए का स्क्वायर होता है, फर्स्ट का क्या है? 40 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2, यहाँ ए क्या बच्चों? ए है हमारे पास 40, 2 मल्टीप्लाई 40। बी क्या है? बी है 6 प्लस में बी का स्क्वायर। बी कितना है? 6, इसका स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया। अब इससे आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। 40 का स्क्वायर करेंगे, बड़ा सिंपल है। 40 का स्क्वायर में अपने 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का स्क्वायर होता है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 जा 16 और 1 2 2 जीरो उठा के, बड़ा सिंपल सा निकल गया। तो ये कितना आएगा अपने पास? 1600। अब इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 80 आ जाएगा। 80 में 6 की करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480। और फिलहाल 6 का स्क्वायर आप जानते हैं, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आता है? 36। अब हम इन्हें को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए? यह आ जाएगा 2116। देखो 6 8 3 11 और 4 और 6 4 10 11 20। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ दिस वन यूजिंग। तो हमने इसमें क्या करा? हमने इसमें 1a आइडेंटिटी को, 1a आइडेंटिटी क्या है अपने पास? ये a आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड क्या है अब आप देखेंगे, तो उसमें पार्ट सेकंड में दूसरी आइडेंटिटी यूज कराई है उसने, उसे पढ़ें और समझें। सबसे पहले आपको पढ़ना है और समझना बच्चों, ये आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? उसने दिया 397 मल्टीप्लाई 403। इसका फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है बच्चों? 1c। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 1c की आइडेंटिटी क्या है। तो 1c इसने दी हुई है, 1c है अपना a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये अपनी आइडेंटिटी है 1c। तो इसे करने के लिए हमको ये आपका फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों? सबसे पहले हमको इस
दोनों प्रोडक्ट को इस फॉर्म में बनाना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी देखिए कितना आ जाएगा 397। 397 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपका ए प्लस बी में बना तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास 403, ये आ जाएगा। इन दोनों को हम इस टाइप में लिख सकते हैं, 397 को 400 में से -3 करेंगे 397 आ जाएगा, 403 को 400 प्लस 3 करेंगे 4 कितना आएगा 400 प्लस 3। तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है बच्चों। ए आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में देखो ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, अगर हमने ब्रैकेट करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है हमारी 1C आइडेंटिटी। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 3 और 400 माइनस 3। देखो बच्चों इसे आगे पीछे कभी भी, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कभी भी लिख सकते हैं। तो अब देखें ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, दोनों हो गया। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट का स्क्वायर माइनस क्या आएगा सेकंड का स्क्वायर, ये आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब देखें मैंने आपको लास्ट इसमें भी कहा था फर्स्ट का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि 0 का हो जाएगा 00 और इसका 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो कितना जाएगा इसमें से -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15999 और बच्चों ये आ जाएगा आपका 1। तो ये क्या था, ये ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। अगर हम इसको नॉर्मली जनरली मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो बहुत ही लंबा कैलकुलेशन पहुंचेगा। बट अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करके करेंगे तो बहुत सिंपल सा और बहुत छोटे से उसमें हमने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट का सेकंड 397 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुक में से पढ़ें आप, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। और बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है, कहीं भी कोई हम जानबूझ के कुछ चीज को थोड़ा सा डाउट अपने आप जानबूझ के से छोड़ देते हैं, तो वो आपको पकड़ना है और हमें कमेंट करके बताना है। अब थर्ड वन है बच्चों 91 का होल स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1b, क्या 1b फॉर a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, इसमें थर्ड है। इसमें हमारा फर्स्ट में क्या था 1a आइडेंटिटी थी, सेकंड में थी 1c और इसमें है आपका 1b आइडेंटिटी। अब 1b आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। 1a में जैसे हमारा क्या था, 1a में a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट का स्क्वायर, तो यहां जो आएगा, जो चिन्ह होगा वही आएगा, जो निशान होगा वो आएगा 2ab प्लस में सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, दोनों a प्लस बी में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में, इसमें सब b प्लस में होता है। माइनस में क्या होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना, माइनस में -2ab होता है, सिर्फ यही चीज आपको ध्यान रखनी है, -2ab उसमें होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे इसे। सबसे पहले 91 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 91 का होल स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखेंगे कि तो हमारे इस फॉर्म में बन जाए। तो देखिए कितना हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस में 9 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। अगर 100 में से 9 को माइनस करते हैं तो कितना बनता है अपने पास कितना बनता है 91। तो 91 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 माइनस ये अब इस फॉर्म में आ गया। जब इस फॉर्म में आता तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट का होल स्क्वायर, फर्स्ट क्या अपने पास 100 का होल स्क्वायर -2, फर्स्ट वाला क्या बच्चों 100, सेकंड क्या है
9, इसमें साइन नहीं देखना, जो भी है वो डिजिट देखनी है। प्लस में सेकंड का स्क्वायर, सेकंड कितना अपने पास 9 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ कैसे सोल्व करेंगे आप। 100 का कितना हो जाएगा 1, जो भी जितनी भी जीरो होती है उसकी बच्चों डबल हो जाती है, 2 3 4। अब इसे करेंगे 200 और 9 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1800, ठीक है, प्लस 9 का 81। यहां तक समझ में आ गया। अब हम जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसे 81 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा अपने पास, इसके पास आएगा 8281। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा 8281। कितना सिंपल सा, 91 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8281 यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ 1b। 1b क्या बच्चों, 1b था 1a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये था अपने पास 1b। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चलते हैं हम, कौन सा, फोर्थ वन। तो ये हमने कितनी आइडेंटिटी करी बच्चों, अभी 3 आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 1c का क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थर्ड क्या है अपने पास, फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है बच्चों ये। 43 मल्टीप्लाई 45 को का प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ 1c, यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ 1c। अब 1c क्या है, 1c क्या है अपने पास, आइडेंटिटी क्या है 1c, a प्लस बी a माइनस, यही है, यही थी हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हम बच्चों, सबसे पहले हमने जो आइडेंटिटी याद करी है उसे लिखेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है अपने पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी में कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 43 को कैसे करेंगे बच्चों, बताइएगा कोई। 43 को कैसे करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस में 3 लिख सकते हैं इसे, और 45 को कैसे लिखेंगे, मतलब दोनों अपने पास सेम आने चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। अगर हम 50 माइनस में 5 करते हैं तो वो अलग हो जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों हमारा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 43 को हम ऐसे लिखेंगे 44 माइनस में 1 43 हो जाएगा, और 45 को 44 प्लस में 1, एक ये हो गया बच्चों और एक अपना ये हो गया, ये दोनों हो गया, ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, अब हम 43 मल्टीप्लाई इसके जगह हम क्या 43 इंटू में 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 44 माइनस 1 और 44 प्लस में 1। अब इसका देखें, फर्स्ट का ए प्लस बी ये हो गया, a माइनस बी ये हो गया, a प्लस बी ये हो गया। अब इससे देखें a स्क्वायर, a कितना अपने पास 44 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, आ गया ये इतना। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 193644 का तो इजी है करना, और 1 का 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हम यहां लिख देते हैं, कितना आंसर आ जाएगा 1935, 1935 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, यहां तक आ गया समझ में आपके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। तो इसमें बच्चों हमने क्या सीखा, इसमें हमने आपको आइडेंटिटी सीखी है, 3 आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी थी, दोबारा हम एक बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, कौन कौन सी आइडेंटिटी है। सबसे पहले हमारे पास था, सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है ये आती है 1a, और दूसरी है आपकी 1b। तो 1b कितनी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बच्चों थर्ड है आपकी 1c,
1c क्या होगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब देखें इनका कितना, इनमें आपस में कितना मैच करता है। a प्लस बी यानी का फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट a है, प्लस सेकंड का स्क्वायर, प्लस में दोनों का दुगना a इंटू में b, या कि फर्स्ट, समझ गए। अब देखें दूसरी आइडेंटिटी 1b क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर, यहां तक दोनों सेम है, सिर्फ यहां क्योंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा 2ab, इजी है। अब थर्ड देखें, थर्ड में क्या है आपका a प्लस बी और दोनों सेम है, सिर्फ अपने साइन है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, दोनों प्रोडक्ट होने तो सिर्फ इसमें क्या लिखना आपने, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस में सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों ये तीन आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी का प्रोडक्ट। तो ये तीन आइडेंटिटी आपको याद करनी है। पॉज करके इसको, वीडियो को रोक के आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, जो आगे के लिए फ्यूचर में भी आपको काम देगी। बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो है तो आपको उसका मैसेज या आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिगर इट आउट चल रहा है चैप्टर नंबर 6। यूज आइदर सुटेबल आइडेंटिटी, यूज आइदर suitable आइडेंटिटी। तो इसमें आपको suitable आइडेंटिटी यूज करते हुए उनका प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्या है आपके पास, p माइनस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ p प्लस में 11। अब देखें सबसे पहले यहां एक चीज देखनी है आपको, सबसे पहले एक चीज देखनी है कि हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट के अंदर हमें सेम चीज मिलनी होनी चाहिए। यहाँ फर्स्ट p है, यहाँ भी p है, ठीक है, a सेम हो गया, बट यहाँ 1 है, b क्या है 1 है, यहाँ b क्या है 11 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। इसे हम सिंपली सोल्व करेंगे। सिंपली सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसे ऐसे लिखेंगे p माइनस वन p प्लस में 11। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे, उसमें इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। p ले लिया, यहाँ इक्वल का निशान लगाएंगे, p प्लस में 11, पहले इसका अकेले का इसमें मल्टीप्लाई करना है पूरे में, ठीक है। फिर इसे लेंगे इसका -1 ले लिया, ये -1 बचा था, -1 ले लिया, फिर इसका इसमें पूरे में हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन व्हाट वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई, p से p की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर, और 11 में p की करेंगे तो क्योंकि ये आपका वेरिएबल है तो 11p। अब माइनस, अब देखिए यहां से समझने वाली चीज, ये माइनस है तो ये माइनस है तो सबके जो साइन होंगे वो सब चेंज कर देंगे। ये माइनस की 1 में p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की p में करेंगे तो 1 इंटू में p माइनस रहेगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 11 मल्टीप्लाई p। यहां तक समझ में आ गया। अब देखें ये मैंने मल्टीप्लाई इसलिए करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए। देखें यहाँ क्या बचेगा अपने पास, p स्क्वायर प्लस में 11p माइनस में p, क्यों 1 में p की मल्टीप्लाई की p रह जाएगा, और माइनस में 11p। ये xp नहीं बच्चों, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इंटू p। तो 11p यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो ये इससे ये चला जाएगा, है ना, इससे ये, तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी यहाँ p नहीं आएगा, यहाँ बच्चों p नहीं आएगा। देखा मैंने बोला था आपको, मैं एक एक थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज करूंगा कुछ गलती करके, तो आप पकड़ रहे, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ माइनस में 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ तो ये 11 है, ये आपका 11p है, तो यहाँ कितना आएगा अपना 11p। अब 11p में से -p जाएगा तो कितना बचेगा, p का स्क्वायर प्लस में 10p और माइनस में 11। तो यही हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, ये आएगा आपका p स्क्वायर प्लस 10p माइनस में 11, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्या है अपने पास क्वेश्चन,
ये अपना था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड यही करा देते हैं क्योंकि स्पेस है। सेकंड है बच्चों 3a माइनस 9b। 3a माइनस 9b ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब दोनों में, ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई है। 3a प्लस में 9b। अब यहां आप एक चीज देखेंगे, एक चीज जो आपको ध्यान करने की है वो ये है, सबसे पहले आप यहां एक चीज देखेंगे, ये और ये सेम है और ये सेम है, दोनों सेम है, तो मतलब a माइनस बी और a प्लस बी वाली कंडीशन आ गई अपने पास। जब a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो क्या होता है, आपको मैंने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी जब ब्रैकेट में होंगे तो क्या होगा, ये 1c आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ a क्या बच्चों, यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे, a क्या है अपने पास 3a, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस b क्या है 9b, तो अपने पास इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का जो स्क्वायर होगा इसको ऐसे लिखेंगे 3a मल्टीप्लाई 3a, स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब इसे लिखेंगे 9b मल्टीप्लाई 9b, 9b का स्क्वायर। अब इसे देखें 3 के 3 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 9a स्क्वायर, और इसका इसमें आएगा तो 9 9 जा 81b स्क्वायर। आ गया, आ गया आपके सामने। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। तो फर्स्ट तो आपने उतार लेगा बच्चों, हम फर्स्ट को इसलिए हम रब करते हैं और इसलिए उसे छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। इसमें क्या यूजिंग द आइडेंटिटी, देखो फर्स्ट में तो आइडेंटिटी यूज नहीं हुई, इसमें आपको ये 1c की आइडेंटिटी यूज हुई है। अब चलते हैं हम थर्ड, इसका हमें पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। माइनस ब्रैकेट 2y प्लस में 5 ब्रैकेट 3y प्लस में 4। देखो बच्चों इसमें भी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आइडेंटिटी क्यों कोई यूज नहीं होगी, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग हैं, 2y है यहाँ, 3y है, 5 है, 4 है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम माइनस को एज इट इज रखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि आप माइनस से कंफ्यूज ना हो। अब फर्स्ट वाला मैंने बताया फर्स्ट की पहले सारे में होगी, तो पहले हम 2y की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें 3y प्लस में 4। अब जो यहाँ साइन होता है वो साइन रख दिया 5, अब 5 की इसमें पूरे में होगी तो 3y प्लस में 4, और ये बड़ा ब्रैकेट को हम क्लोज, क्योंकि जो भी ब्रैकेट लगाते हैं उसे क्लोज जरूर करते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा माइनस, ऐसे ही रखेंगे, अभी माइनस का हमें कोई लेना देना नहीं। अब सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2y इंटू में 3y, यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी 2 में इसमें आई, फिर इसमें आएगा 2y मल्टीप्लाई 4, ये इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं आपका ये वाला, तो इसको मैं दूसरे पेन से आपको करूंगा ताकि आपको समझ में आए। 5 इंटू में 3y प्लस में 5 इंटू में 4 ब्रैकेट बंद, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये पार्ट, ये था इतना पार्ट जो ब्लैक से किया मैंने, ये इतना पार्ट है, और जो ब्लू से किया है ये वाला ये पार्ट है। अभी हम इसे सोल्व करेंगे, तो अभी हमें क्या करना है, ये माइनस को ऐसे ही रखना है एज इट इज। अब इसमें करेंगे 2 3 जा 6, अब y की y में होगा तो y स्क्वायर प्लस में 2y, 2 के इसमें होगी तो ये कितना जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको 8y। 2 का जब 2y का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका, जाएगा 8y प्लस में 5 का 3 में होगा तो कितना जाएगा 15y, और प्लस में 5 का 4 में हो जाएगा 20। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अब देखो बच्चों ये ब्रैकेट हमने कर दिया बंद। अब और आगे सोल्व कर लेते हैं इसे, माइनस 6y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कोई नहीं तो ये तो इतना ही रहेगा, 8y और 15y कितना होता है 8y और 25y प्लस में 23y प्लस में 20। अब बताइए यहां तक समझ में आया सबके।
यहाँ तक सबके समझ में आया। अब यहाँ से ही आगे ये जो माइनस का इसमें लगाया था ना, इसी से आगे ही वो चीज चलनी है बस। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जो अगर बाहर माइनस का अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जितने भी अंदर है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये साइन क्या है हमारे पास, 6 क्या प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6y²। ये प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा 23y। ये प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा 20। तो बस यही आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था जो हमें सिर्फ उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका टेस्ट करने के लिए कि जो साइन दिया हुआ है प्लस का, ये माइनस का साइन दिया हुआ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वही बताने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन का चिन्ह है माइनस का है, ज्यादातर माइनस का हो, तो अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसकी हमारी कौन सा, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, 6x + 5y का होल स्क्वायर। ये थर्ड था, ये 6x + 5y का होल स्क्वायर। देखें अब आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए कौन सी आइडेंटिटी है। मैं सीधा सीधा रखूंगा 6 का, तो ये आएगा अपना 6 प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में 2 × 6x प्लस में 5y। ये आप आइडेंटिटी, मैं यहां आपको छोड़ देता हूं, आइडेंटिटी आप मुझे बताएंगे कौन सी आइडेंटिटी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं इसकी आइडेंटिटी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे, इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। आइडेंटिटी आप बताएंगे, 36 का एक्स स्क्वायर जब इसका करेंगे तो 36 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 का वाई स्क्वायर प्लस में 60y प्लस में 60xy, क्योंकि x और y है 60xy। तो ये हमारा आंसर है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ये आइडेंटिटी आपको बतानी है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फिफ्थ। तो ये समझ में अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर आप बताएंगे तो इसका मतलब मैंने जो मेहनत की है वो मेरी वसूल हो जाएगी, अगर आपने इसकी आइडेंटिटी बता दी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, है ना। तो अब चलते हैं हम कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या बच्चों, 2x - 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखें ये आइडेंटिटी लगेगी उसका है उल्टा इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिटी लिख लेंगे। इसमें कौन सी आइडेंटिटी है ये मैं बता देता हूं। इसमें बच्चों आपकी आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये आएगा। तो यही हमें आइडेंटिटी इधर लगानी है। तो बच्चों यहाँ a क्या अपने पास 2 है, तो 2x का स्क्वायर, b क्या है प्लस में b 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a कितना हुआ 2x और b क्या हुआ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे, 2x का क्या आ जाएगा 4x² और प्लस में 1/2 का क्या आ जाएगा 1/4 और प्लस में बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो इतना बचेगा 2x। यहां तक समझ में आ रहा है आपके। तो यहां क्या बचेगा अपने पास 4x² प्लस में 2x प्लस में 1/4। देखें ये सही है, ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ की आइडेंटिटी -2ab, तो यहाँ क्या लगेगा अपने पास, यहाँ क्या लगेगा माइनस, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ यहाँ माइनस लगेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने 1b लिख दी, जबकि थी हमारी कौन सी, ये थी हमारी 1b है, हमने लिख दी 1, ये आएगा हमारे पास आंसर 4x² प्लस 2x माइनस 1/4। मैंने बच्चों आपको हर बार मैंने आपको ये बोला है कि मैं थोड़ा सा आपको जानबूझ के इसमें गलती करूंगा, ताकि आपको वो कमेंट करके बताना है कि ताकि मुझे पता लगे कि वाकई में आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये -2x इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में 1/4।
अब ये बच्चे पूछेंगे 2x क्यों आया? बच्चों हमारा जो वेरिएबल होता है ना सबसे हायर होता है सबसे पहले, मतलब जिसमें x की क्यूब है तो पहले x की क्यूब आएगा, अगर x की 4 है तो x की क्यूब से पहले x की 4 आ जाएगा। तो यहाँ घटते हुए क्रम में या घटते हुए अप डाउन उसमें पावर को डाउन करते हुए हम उसके वेरिएबल के साथ लिखते हैं, वो एक मैथमेटिकल तरीका है जो सुटेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ। नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो इसका जो मैंने आपको फोर्थ बताया है, फोर्थ की आइडेंटिटी आपको कमेंट करके बतानी है, और हम फिफ्थ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो हो चुका हमारे पास, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट। 7p ऐसा बच्चों 7p, इसके आगे आपका 3r मल्टीप्लाई p+2 p+2। इसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 PR। यहां तक समझ में आ गया? बस यही समझना था, यहां तक समझ में आ गया आपको तो मतलब समझ में आ गया। 7 का इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा 7 3 जा 21 PR। अब इसमें कर देंगे हम p+2। तो जैसे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही 21 PR मल्टीप्लाई में p प्लस में ऐसा मैं मल्टीप्लाई का निशान उसमें लगाता हूं क्योंकि ये XP लगेगा। PR मल्टीप्लाई में ये हो गया आपका P, ठीक है, और यहां आएगा 21 PR और ये मल्टीप्लाई में 2। अब आप इसे सोल्व करेंगे 21 P² R, क्योंकि P की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो P² R आएगा, और यहाँ 21 में 42 P, ठीक है 42 PR। तो यही हमारा आंसर, ये क्या बच्चों यही आंसर है 42 PR। तो ये था यूजिंग द आइदर आइडेंटिटी, कोई सी भी आइडेंटिटी यूज करने के बाद आपको फाइंड आउट करना था इनका प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो बड़ा इजी है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं बच्चों, शेयर करें, लाइक करें, और जिसको ना हो तो हमें सब्सक्राइब भी करें, जिसने हमें सब्सक्राइब ना करा हो। तो बच्चों देखो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको कहीं कमी लगती है तो हमें बताएं, हम उसको कमी को सोल्व करेंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। फॉर ईच स्टेटमेंट identify the appropriate algebraic expression। मैंने शॉर्टकट में लिख देता हूं। तो ये जो दिया हुआ बच्चों, इसमें दिए हुए हैं आपको फर्स्ट और सेकंड, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मींस इसका मतलब है कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है एक तरीके से। बस ने सबसे अच्छा क्या दिया हुआ है कि इसने ऑप्शन भी दिए हुए हैं ताकि आपको इजी आप बना सको। सबसे पहले क्या आपको दिया है, 2 मोर देन, इससे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना आएगा। 2 मोर देन ए स्क्वायर नंबर, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नहीं लेंगे, हम ऐसे ही आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, 2 मोर देन ए स्क्वायर नंबर। मान लो लेट द नंबर x मान लेते हैं हम। अब वो कह रहा है कि 2 मोर देन द स्क्वायर, तो इसका मोर देन क्या होगा 2, तो हम इसमें प्लस में 2 कर लेंगे, तो 2 मोर देन होगा। अब उसने क्या है 2 मोर देन ए स्क्वायर नंबर,
तो स्क्वायर इसका करेंगे, तो स्क्वायर नंबर 2 मोर देन 2 हो गया, मोर देन द स्क्वायर नंबर, मतलब स्क्वायर नंबर से 2 ज्यादा है, तो वो क्या होगा बच्चों, तो 2 मोर देन द स्क्वायर नंबर। देन क्या होगा, हमने आपको एक्सप्रेशन उसने हमने बताया था, तो हमें उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था, तो हमने बताया 2 मोर देन द स्क्वायर नंबर। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, हमें 2 प्लस एस दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल हमने एक्स माना, बस उसमें क्या दिया हुआ है एक्स। तो हम अगर वेरिएबल एस माना तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इसमें होगा बच्चों, क्या होगा, इसमें होगा आपका एस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एस स्क्वायर प्लस में 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, बट हमने उससे पहले आपको बनाना बताया था कि इस तरह बनाते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, एस स्क्वायर प्लस में 2, ये क्या है, 2 मोर देन द स्क्वायर नंबर। अब सेकंड देखें, आपका सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। यहां सबसे पहले लिखेंगे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर। क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर्स। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में वेरिएबल क्या दिखा है, एम और एन। तो सबसे पहले द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट द नंबर क्या है अपने पास, m। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बच्चों, कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सब जानते हैं आपके, आप सब लोग जानते हैं, जब इसमें एक प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा। अब उसने कहा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, फर्स्ट हो गया m, दूसरा होगा m प्लस में 1। फर्स्ट क्या हुआ m और m प्लस में 1, तो क्या रहा, अब नेक्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर सम क्या होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मतलब m प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया सम, द सम ये होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। तो यही हमारा, ये क्या बच्चों, यही हमारा आंसर था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। यहां तक समझ में आ गया, चलो ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर होता है अपने पास अब 4। नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग हटके, वो थोड़ा बुक में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक कैलेंडर दिया बच्चों, कंसीडर ए 2 स्क्वायर नंबर ऑफ कैलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो एक कैलेंडर दिया हुआ है अपने पास, तो उसका 2/2 का स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ कैलेंडर शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिया आपने उसमें पढ़ना है। तो उसमें किस टाइप का स्क्वायर दे रखा है बच्चों, एक कैलेंडर दिया, उसमें हमारे पास ये नंबर है जो हम जिसमें डेट दी है, उसमें से हमें 2/2 का 2 रो और 2 कॉलम का एक वो दिया हुआ है। किस टाइप का दिया हुआ है उसमें, सबसे पहले आपका 4 5 है ना, और दूसरा अपना 11 एंड 12, ये कैलेंडर, या मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या नीचे डेट है, ऐसे आपका कैलेंडर दिया हुआ है। तो उसमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लाइंग अलोंग विद द, जैसे उसने दिया हुआ है बच्चों, इसका प्रोडक्ट कैसे दिया हुआ है, उसने इस टाइप में प्रोडक्ट दिया हुआ है, 4 इंटू में 12, तो ये 48 हो जाएगा, एंड दूसरा आएगा 5 इंटू में 11, तो कितना आ जाएगा इसका 55। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम, तो देखेंगे 2/2 के, उसने बोला कि अनदर कोई भी 2/2 का ले, अनदर कोई भी 2/2 का हम इसको, हमें ग्रिड लेनी है और सोल्व करके दिखाना कि यही पैटर्न फॉलो होता है या नहीं होता। तो अनदर उसने एक और चीज दिया है कि हमें फॉलो करने के लिए उसने एक क्लू दिया हुआ है। सबसे पहले उसमें हम a लेंगे, नेक्स्ट में a प्लस में 1, मतलब कोई भी नंबर लेंगे, फिर नेक्स्ट में उससे 1 प्लस में लेंगे, दूसरा नंबर लेंगे a प्लस में 7, जो a लेंगे उसमें 7 ले लेंगे, और उसमें नेक्स्ट में a प्लस में 8। समझ गए, इसी को हमने फॉलो करते हुए लेना है। तो हम आगे कोई भी नंबर या आगे या पीछे का कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे कि हम मान लो केस फर्स्ट में लेते हैं, हम केस मान लेते हैं केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं, पहला नंबर लेते हैं बच्चों ए। तो केस फर्स्ट में क्या लेंगे, लेट ए इक्वल टू, यहाँ 4 तो आ गया, तो यहाँ ए ले लेते हैं हम, आपका 6 ले लेते हैं, ए6 ले लेंगे। तो हमारे पास अब ग्रिड क्या बनेगी, देखो हमें ए की नंबर लेना है, हम उस पर इसके अकॉर्डिंग ग्रिड बना लेंगे। आपका ग्रिड मतलब कैलेंडर में से ले लेंगे। ए6 ले लिया, 6 ये हो गया, तो ये कितना आएगा 6 + 1 7, और ए + 7, 6 में 7 की करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो 40। नाउ क्या प्रोडक्ट होगा, अब आप मुझे बताएंगे प्रोडक्ट कितना होगा इसका। हियर 6 इंटू में 40 इक्वल टू आ जाएगा 13 में इंटू में 7 आया। अब इसमें एक चीज देखेंगे, डिफरेंस कितना होगा बच्चों दोनों में, इसमें से अगर इसे हम घटाएंगे तो कितना है डिफरेंस, डिफरेंस आता है अपने पास 7 का, डिफरेंस 7 का आता है। अब हम नेक्स्ट ग्रेड लेते हैं, लेट ए इक्वल टू क्या ले लें हम, ए इक्वल टू 9 ले लें इस बार। अब हमारे पास ग्रेड क्या होगी, मतलब कैलेंडर की ग्रेड क्या होगी बताइए। पहला 9, सेकंड में 9, फर्स्ट में 9, ए 9 आ गया, तो 9 क्या आ गया 10 आएगा, तो ए में +7, 9 में 7 16, ठीक है, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 70, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट क्या आता है अपने पास है 9 इंटू में 17 कितना आएगा बच्चों बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आएगा। चलो मैं लिख देता हूं 153। अब 10 इंटू में 16 इक्वल टू 160। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, इनका डिफरेंस बराबर आ जाएगा 7। तो आप देखेंगे ये भी डिफरेंस 7, ये भी डिफरेंस 7 है, और यहां आप देखेंगे तो ये भी डिफरेंस 7 है। अगर आप पूरा कंटिन्यूस को देखेंगे तो क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट the difference of the diagonal product in each cases is always equal। तो यहां एक लाइन लिख देंगे हम, अगर आपको लिखना चाहेंगे तो इसके बाद एक लाइन लिखेंगे हम, we observe that the difference of the diagonals product is always same। क्या आएगा, वो always same आएगा, या we see in both cases there will be 7। देखेंगे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसमें सेम आएगा, और ये क्या होगा there will be the same which is in the digit in the form of 7। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 का क्रिएट आउट, पेज नंबर 154 एंड 155। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी बोरियत लगेगी। तो ठीक है, आज कल हम यही पूरा करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।